आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसको सुनते सुनते मृत्यु ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 23। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, वन में पहुंचकर राजा पृथु ने ग्रीष्म काल में अपने शरीर को पंचाग्नि से तपाया, वर्षा काल में मैदान में बैठे रहे तथा शीतकाल में पानी के भीतर खड़े रहकर श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान किया। इस प्रकार अपनी पत्नी सहित तपस्या करते हुए राजा को जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि अब इस शरीर को त्याग कर वैकुंठ लोक को चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण जी का ध्यान धर योगाभ्यास द्वारा ब्रह्मांड के मार्ग से अपने प्राणों को त्याग दिया। उस समय उनकी पत्नी आरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया, तत्पश्चात धैर्य धारण करके उसने वन में से लकड़ी एकत्रित कर चिता बनाई। उस चिता पर राजा के मृत शरीर को रखकर अग्नि लगा दी तथा चिता की 7 परिक्रमा करने के उपरांत अपने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपके बिना किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकती हूँ। अंत आप जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी अपनी सेवा के लिए साथ ले चलिए। आपकी सेवा करने में मेरा परलोक सुधर जाएगा। इस प्रकार कहकर रानी आरुचि उस जलती चिता में खुद पृथु के साथ सती हो गई। उस समय एक रत्न जड़ित विमान जिसमें मखमली बिछौने बिछे हुए थे तथा मोतियों की झालरें लगी हुई थी, वैकुंठ लोक से वहां आ पहुंचा। उस पर राजा पृथु अपनी पत्नी सहित सवार होकर वैकुंठ लोक को चले गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 समाप्त।